हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 5:15 हो रखे हैं और यहाँ पे मैंने सामने फ़ोन भी रख रखा है। 5:15 हो गए हैं। तो मैंने कहा अभी बस हमारी चाय पानी तो हो गया था। मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी देर गांव की तरफ जा रही थी। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास ना ग्रोसरी का काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो रखा है, जैसे खाने पीने की चीज़ें ना काफ़ी सारी ख़त्म हो रखी है। ऐसे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, पर गांव में ना 2-4 दुकानें हैं। मैंने कहा चलो वहाँ देख के आती हूँ। 2-4 भी नहीं, हाँ 2-4 ही दुकानें हैं, तो मैं वहाँ देख के आती हूँ। मैंने कहा अगर वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ से लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी ले चलते हैं गाँव की तरफ। कि फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ मैं थोड़ी देर गांव की तरफ। मुझे ना थोड़ा सा सामान लेके आना था, तो देखती हूँ अगर गांव में मिलेगा तो लेके आऊँगी, नहीं तो वैसे फिर मार्केट से मंगा लूँगी बाद में। तो चलो मैंने कहा देख के आती हूँ। और ये देखिए आजकल ना पहाड़ों का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा, काफ़ी सुहाना हो रहा। और ये देखिए अब ना गांव में सब्जियां वगैरह भी लगने लग गई है। और ये सामने करेले लग रखे हैं, तो ये भी अब लोगों के लगभग करेले वगैरह, जैसे लौकी है, कद्दू वगैरह, तो काफ़ी सारे लगने लग गए अब। और अभी तो खैर आ ही रही है थोड़ी बहुत सब्जियां। और ये देखिए यहाँ पे कद्दू वगैरह भी लगे हुए हैं लोगों के, तो कुछ दिनों के बाद लग जाएंगे अच्छे से। और उसके बाद ना हमारे को गांव से भी काफ़ी सारी सब्जियां मिल जाती हैं, कोई ना कोई गांव में दे ही देते हैं। तो मार्केट से दुकानों में भी फिर कम आने लगती है सब्जियां, क्योंकि फिर गांव में लोगों की सब्जियां होने लग जाती है। तो उसके बाद ना दुकानों में बहुत कम सब्जी आने लग जाती है, क्योंकि फिर बिकती भी नहीं है दुकानदारों की, तो इसलिए कम लाते हैं। पर लेकिन हमारे को भी फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गांव से ही हमारे को सब्जियां वगैरह मिल जाती है। जैसे करेले वगैरह हो गए, लौकी वगैरह हो गई, कद्दू वगैरह। तो अब लोगों की ये देखिए लौकियाँ भी लगने लग गई है, तो हमारे लिए भी ऐसे काफ़ी सारी मिल जाती है। और ये देखिए मक्की वगैरह लग गई है इधर, और अभी तो अच्छे से तैयार नहीं हुई है, पर लगने लग गई है। और इसके बाद मैं यहाँ पे गांव की तरफ आ गई हूँ। और ये देखिए सामने काफ़ी अच्छा और मौसम हो सितंबर रखा है। अक्टूबर में ना 2 महीने ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि इस टाइम ना ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और घूमने के लिए भी शाम के टाइम ना काफ़ी अच्छा लगता है, और चारों तरफ हरियाली भी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम। मैंने कहा चलो अब पहले मैं दुकानों में सामान देख के आती हूँ जो मुझे चाहिए है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तब देख लेंगे बाद में, तब उसके बाद मैं घूमने जाऊँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी, पर लेकिन मेरे को सामान नहीं मिला था। तो 2-3 दुकानों में मैंने इसी तरीके से पूछा था, तो मुझे नहीं मिला था। और मुझे ना ऐसे मूंग दाल भी चाहिए थी, तो मूंग दाल वगैरह भी नहीं थी यहाँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मार्केट से मंगा लूँगी। तो मैं फिर दोबारा एक दूसरी दुकान में भी आ गई थी, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ भी सामान नहीं मिला। वैसे मुझे दाल वगैरह चाहिए थी, जैसे मूंग वगैरह की। तो मैंने कहा चलो मैं मार्केट से मंगा लूँगी, जैसे साबुत मूंगे और दली हुई मूंगे, तो मुझे वही चाहिए थी, बिना छिलके वाली और छिलके वाली दोनों ही चाहिए थी। मैंने कहा चलो बाद में देख लूँगी। और जैसे नारियल वगैरह, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आ जाऊँ, बाद में मार्केट से मंगा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे 2-3 दुकानें मैंने देख ली थी, और मैंने कहा चलो मैं एक दूसरी दुकान थी वो बिल्कुल बगल में थी। मैंने कहा चलो मैं वहाँ पे भी चली जाती हूँ, वहाँ पे भी देख के आती हूँ एक बार। अगर मेरे को यहाँ यहाँ पे आई मैं दोबारा, तो यहाँ पे भी मुझे नहीं मिली थी दाल वगैरह। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में मार्केट से ही मंगा लूँगी अब, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं मिल रही थी मुझे दाल। मैंने कहा अगर हस्बैंड जी जाएंगे कभी मार्केट तो उनसे मंगा लूँगी, और नहीं तो मैं जब थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, रोडे रोडे तो वैसे सही है, पर लेकिन मुझे ना जैसे मार्केट जाते हैं तो रोडे थोड़ी बहुत ख़राब होना मुझे बहुत डर लगता है गाड़ी में। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सितंबर लास्ट लास्ट में देख लूँगी मार्केट जाने का, या तो बाद में देखूँगी कभी। या तो फिर हस्बैंड जी जाते रहते मार्केट, जैसे कभी काम होता है उनका, वैसे तो नहीं जाते, पर जैसे मार्केट में उनका काम रहता है तो चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हस्बैंड जी से ही मंगा लूँगी दालें। और ये देखिए आजकल ना काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, और चारों तरफ काफ़ी हरियाली भी होने लग गई है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी क्लिपें ले ली थी, पूरे उसकी ना, यहाँ पे मक्की वगैरह लगी हुई है लोगों की। काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है आज, बहुत अच्छा हो रखा। अभी धूप भी बढ़िया लगी हुई थी, और गांव की तरफ तो ऐसे शाम तक धूप रहती है। और इसके बाद ना मैं थोड़ी देर अपने पड़ोसियों के घर पे आ गई थी। तो गांव में तो सभी पड़ोसी होते हैं, तो यहाँ पे मैंने दीदी औरों के ना फूलों की वीडियो बना ली थी। मैंने कहा देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हो। आजकल तो सितंबर अक्टूबर में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे फिर दीदी औरों के घर आ गई थी मैं थोड़ी देर। फिर हाँ, कभी कभी जैसे मैं घर पे बोर हो जाती हूँ तो मैं दीदी औरों के घर आ जाती हूँ बैठने के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के फिर मैं वापस चली गई थी। और यहाँ पे फिर दीदी के घर आई तो चाय वगैरह पी मैंने, थोड़ी देर बैठी रही। और उसके बाद दीदी ने ना मुझे करेले भी दिए थे,
और इसके बाद मैं यहाँ पे दीदी के घर आ गई थी। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ आराम से। जब भी मैं कभी बोर हो जाती हूँ तो कभी कभी ना मैं इधर उधर गांव में बैठने चली जाती हूँ। जैसे एक दो घरों के यहाँ पे ना मैं चली जाती हूँ बैठने जैसे। और यहाँ पे मैं दीदी के घर आ गई थी बैठने। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो 1-2 घंटे तक मैं बैठ गई थी यहाँ पे। उसके बाद ही मैं घर पे आई थोड़ी देर। उसके बाद मैं घूमने भी गई क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी। जब मैं आती हूँ तो कभी मैं 1-2 घंटे बैठी जाती हूँ और कभी कभी कभार दीदी भी आ जाती है। जैसे दिन में कभी दीदी को टाइम रहता है तो दीदी आ जाती है हमारे घर पे बैठने, और कभी मैं ही चली जाती हूँ। जैसे दिन में कभी दीदी को टाइम होता तो मैं दिन में आ जाती हूँ, या दीदी को होता टाइम तो दीदी आ जाती है इधर। और ये देखिए यहाँ पे दीदी की ना काफ़ी सारी मिर्ची भी हो रखी है और यहाँ पे पक के तैयार हो गई है। कुछ मिर्चियाँ यहाँ पे पक के तैयार हो गई और कुछ हरी है अभी। तो दीदी चली गई थी चाय बनाने, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे छोटी छोटी क्लिपें ले रही थी। और आजकल ना काफ़ी सारी सब्जियां होने लग गई है। अभी तो तैयार भी कुछ तैयार हो भी गई है, कुछ तैयार हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे माल्टे वगैरह लगे हुए हैं। और माल्टे भी काफ़ी सारे हो गए, पर माल्टे अभी नहीं पकते हैं। ये दिसंबर तक ही पकेंगे। दिसंबर हाँ जनवरी तक तो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं पक के। और यहाँ पे मक्की वगैरह लग गई है और यहाँ पे मिर्च वगैरह बो रखी है दीदी औरों ने। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था शाम का टाइम का आज। और बारिश तो आजकल रात को ही होती है, दिन में तो नहीं होती है बारिश। और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी क्लिपें ले ली थी, फूल वगैरह की वीडियो बना ली थी। और ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। और उसके बाद आजकल ना गांव में सभी घरों के आगे ना बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं। और दीदी के घर में भी काफ़ी सारे फूल लगा, दीदी ने भी खूब सारे फूल लगा रखे यहाँ पे ना। और बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं। और सितंबर अक्टूबर में तो बहुत सारे फूल लगे होते हैं सभी के घरों के आगे। और ये फूल ना मुझे काफ़ी सुंदर लगते हैं। जब गांव में घूमने आते ना तो थोड़ी देर बहुत अच्छा लगता है घूम फिर के ना, बहुत अच्छा लगता है। जब घर की तरफ जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं और ककड़ियाँ वगैरह भी तैयार हो गई हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहाना मौसम हो रखा है आजकल। सितंबर अक्टूबर 2 महीने ये काफ़ी अच्छे होते हैं। नवंबर दिसंबर में तो थोड़ी सी फिर ठंड भी हो जाती है। आजकल तो ठंडा भी नहीं होता है ज़्यादा, सही रहता है मौसम आजकल ना। और ज़्यादा ठंडा नहीं होता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। गर्म तो यहाँ ज़्यादा नहीं होता है। वैसे इस बार ना सही था मौसम, ज़्यादा ठंड नहीं थी इस बार ना, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा रहता है। पर इस बार काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, ना ठंडा ना गर्म, बहुत अच्छा मौसम था। और उसके बाद चाय चुई पीने के बाद यहाँ पे दीदी आ गई है कि चल मैं तेरे को करेले निकाल देती हूँ थोड़ी देर, थोड़े से करेले निकाल देती हूँ कि। मैंने कहा चलो ठीक है। और तब दीदी यहाँ पे मिल लिए करेले भी निकाल रही थी। और दीदी के यहाँ पे काफ़ी सारे करेले लगे हुए थे। और ये ना थोड़े वाइट वाइट करेले हैं, ये सफ़ेद जैसे हैं, पर लेकिन ये ना कड़वे नहीं होते ज़्यादा, काफ़ी अच्छे होते हैं करेले। तो गांव में लोग इसी तरीके के करेले बोते हैं ज़्यादातर। तो दीदी ने यहाँ पे ढेर सारे करेले भी निकाल दिए थे। और इसके बाद मैं अब घर की तरफ वापस जाऊँगी। और अब तो अंधेरा भी होने लग गया था। मैंने कहा चलो अब घूमने भी मैं थोड़ी देर गई थी, फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे, थोड़ी देर गई मैं घूमने। उसके बाद मैं सीधा फिर वापस घर चली गई थी क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गई थी। क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो देर तक बैठी रहती हूँ दीदी के घर। उसके बाद मैं सीधा घर आ गई थी। देखिए बस मैं अभी ना गांव से वापस आ गई हूँ। और जिस सामान लेने मैं गई थी वो मुझे मिला ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मार्केट से मंगा लूँगी बाद में। और उसके बाद मैं थोड़ी देर ना अपने गांव में सभी पड़ोसी होते हैं तो वहाँ पे ना पड़ोस में कभी कभी मैं बैठने जाती रहती हूँ। गांव में ना 1-2 लोग ऐसे जिनके यहाँ मैं बैठने भी जाती हूँ, तो थोड़ी देर मैं वहाँ पे चली गई थी बैठने। तो बस उसके बाद वहाँ पे बैठी थोड़ी देर, तो उन्होंने दीदी ने करेले भी दिए आज मुझे, कड़वे करेले। मैंने कहा चलो ये तो मैं कल ही बनाऊँगी अब। और वाइट वाले करेले दे रखे, ये वाले ना कड़वे नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते हैं ये वाले करेले। मैंने कहा चलो कल बनाऊंगी मैं। आज तो मैंने सब्जी भी नहीं लाई क्योंकि लौकी रखी हुई थी और करेले दीदी ने दे रखे हैं। मैंने कहा चलो अब तो मैं ऐसे करूँगी कि हाँ, आज ना केला ला रखा मैंने कहा चलो कि अब ना कभी कभी केले के साथ रोटी खा लेते, तो मैंने कहा केला रोटी खाएंगे हम आज, तो इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।